इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये अलहदा से क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फर्मेंटेशन के साथ ही पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन फर्मेंटेशन आल्सो राइट इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, फर्मेंटेशन की टाइप्स, दो छोटी छोटी टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। डेफिनेशन लिखोगे आप उसकी दोनों टाइप्स लिखोगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, साथ में इंपॉर्टेंस की हेडिंग लगा के, तो आप इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस में अहमियत है कि कहाँ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने साथ साथ डिस्कस की। बिल्कुल वही बातें हम बुक के वर्डिंग के अंदर हमने लिखनी है। ठीक है, वो कहता है कि जब हमारे पास इस कायनात में, इस दुनिया में लाइफ स्टार्ट हुई, व्हेन द लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ, तो तब हमारे पास फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं थी। हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास क्या नहीं थी? फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तब जो बैक्टीरिया होते थे ना, वो सल्फर को यूज़ किया करते थे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को यूज़ किया करते थे, और उसमें से फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए भी और बाकी जितने भी प्रोसेस थे, वो सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर नॉन पर्पल बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया होते थे। और जब आप बैक्टीरिया की वो पढ़ोगे ना, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तब उनकी क्लासिफिकेशंस आती हैं इस तरह की। तो फ्री ऑक्सीजन हमारे पास तब अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, अच्छा, जब फ्री ऑक्सीजन नहीं थी तो कौन सी रेस्पिरेशन नहीं होती होगी? एरोबिक नहीं होती होगी, सिंपल सी बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती तो फिर कौन सी होती होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पिरेशन होती थी? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी। अच्छा, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है हमारे पास, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के हमने प्रोडक्ट्स देखे, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, या हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, या कोई और ऑर्गेनिक एसिड्स बन जाएगा हमारे पास। तो वो कहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे जानदार जो उस दौर में जब ऑक्सीजन हुआ ही नहीं करती थी या कम हुआ करती थी, तब वो अपनी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कौन सी रेस्पिरेशन करते थे? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। और उन जानदारों का हम नाम रखते थे, दोज ऑर्गेनिजम्स वर नेम्ड एज एनारोब्स। क्या नाम देते थे हमको? एनारोब्स। ठीक है, एनारोब्स हम उनको नाम देते थे। क्या नाम देते थे? एनारोब्स नाम देते थे। वो जानदार, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? एनारोब्स कहते हैं। अब इस एनारोब्स में, यानी कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कह लें, इनको क्या कह लें? आपसे शॉर्ट टेस्ट में पूछे जाते हैं व्हाट आर एनारोब्स, एनारोब्स क्या होते हैं, तो हम बताएंगे कि जब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती थी, तब जानदार एनारोबिकली जो है वो रेस्पिरेशन करते थे। एंड इवन टुडे, आज भी ऐसे जानदार एग्जिस्ट करते हैं, बावजूद इसके कि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है। हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है। फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बावजूद भी वो जानदार कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं करते, उनके पास मैकेनिज्म्स इवॉल्व नहीं हुए, उनके पास वैसे ऑर्गेनेलिज नहीं है जो उनकी हेल्प करें एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ऑक्सीजन हो या ना हो, वो क्या कहलाते हैं? एनारोबिक। और वो कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एनिमल्स में इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ हम जाते हैं। एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या नहीं होती? होती है, पक्की बात। कहाँ पर होती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कौन से मसल्स पे मेंशन करेंगे? स्केलेटल मसल्स। वैसे तो हमारी बॉडी में मसल्स की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। और उनमें से सबसे किसकी बात कर रहे हैं हम? स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स के स्केलेटल मसल्स में होती है। और उसमें फिर क्या बनता है? आपको पता है कि ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पहले पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी रेस्पिरेशन, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, सब में एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये हमारे मसल्स में हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि बहुत से जानदार, कौन से जानदार जो कौन है? एनारोब्स है। वो एज अ सोर्स ऑफ क्या लेने के लिए? एनर्जी लेने के लिए बेटा कौन सी रेस्पिरेशन करेंगे? तो आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है ना कि क्या अहमियत है एनारोबिक रेस्पिरेशन की? एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत किन जानदारों से पूछनी चाहिए? एनारोब्स। वो बताएंगे आपको कि हमारी जिंदगी में इनकी कितनी अहमियत है। कितनी अहमियत है? उनके लिए क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको एनर्जी देनी। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोब्स इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी जरूरियात जिंदगी में जो भी उनको एनर्जी चाहिए वो पूरा करेंगे उसको। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है कि देखें
डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उन तमाम में फर्मेंटेशन होती है। योगर्ट वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया है, डिफरेंट बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ठीक है, और बहुत सी और भी फंगस की स्पीशीज हैं, जैसे हमारे पास एस्परजिलस है। ये तमाम स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, और इन जानदारों को इस्तेमाल करके इन्हें हम कहते हैं कि आप क्या कौन सी रेस्पिरेशन करो, एनारोबिक रेस्पिरेशन करो, और ये फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। हमें क्या देते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये मिल्क में होते हैं, तो ये हमें क्या बना के देते हैं? लैक्टिक एसिड बना के देते हैं। क्या बना के देते हैं? यीस्ट है तो ये हमें क्या बना के देती है? चीज बना के देती है। पनीर जिसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट है, ये भी क्या है? मिल्क प्रोडक्ट है। इसी तरह एस्परजिलस को कहता है डिफरेंट सॉसेज होते हैं, डिफरेंट सॉसेज होते हैं। ये फ्लेवर्ड फूड हमें मिलती है मार्केट से, खाते हैं ना, फूड को फ्लेवर देने के लिए भी हम डिफरेंट सॉसेज यूज करते नहीं करते? तो उसके अंदर भी हमारे पास सॉसेस बनाने में किसको यूज करते हैं? आपकी बुक में एग्जांपल है किसकी? सोया सॉस की, ठीक है, लेकिन इसको हम सोया YA पढ़ते हैं, लेकिन सोया सॉस बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सोया सॉस, ठीक है। सॉसेस आमतौर पे जब हम सॉसेस की बात करते हैं तो मिसाला जात की तरफ जाते हैं कि जितने भी किचन में यूज होने वाले मिसाला और इस तरह की चीजें होती हैं वो सब किस कैटेगरी में आ जाती हैं? फिर सॉसेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को बनवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जिनका नाम क्या है? एनारोब्स। वो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी तरह जितनी भी ब्रीविंग इंडस्ट्रीज हैं, क्या है? ब्रीविंग इंडस्ट्री का क्या काम होता है? अल्कोहल बनाना। मशरूबात की इंडस्ट्री को ब्रीविंग इंडस्ट्री कहते हैं। किसे कहते हैं? मशरूबात की। अभी मशरूबात ये जामे शीरी में शरबत बनाना है हमने, यहाँ पे मशरूब से मुराद अल्कोहल बनानी है हमने, उस तरह की जो है वो ड्रिंक्स बनानी है, तो उनके अंदर भी सारे कौन से जानदार इस्तेमाल होते हैं? जो एनारोब्स होते हैं, ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी भी, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी ना कि जितने भी हमारे पास बिस्किट्स हैं, बन्स हैं, ये सारी की सारी ब्रेड्स हैं, किसकी प्रोडक्ट्स हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंस है किसकी? फर्मेंटेशन की। ये हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी में होगी। एनिमल्स की बॉडी, दूसरे जानदारों के लिए हमने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देख लिया, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स, ये असल इंपॉर्टेंस यहाँ लिखी है हमने कि हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है? हमें बहुत सी यूजफुल प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, हमें बहुत सी यूजफुल प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं। पेज नंबर हमारे पास 131, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। कहते हैं कि व्हेन लाइफ इवॉल्व ऑन द अर्थ, जब हमारी इस जिंदगी के ऊपर क्या स्टार्ट, जमीन के ऊपर क्या स्टार्ट हुई? जिंदगी स्टार्ट हुई। द अर्ली लैंड और द वाटर हैबिटेट्स, जितने भी हमारे पास पहले के लैंड या वाटर हैबिटेट्स थे, डिड नॉट हैव द एनी फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उनके पास फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं थी। इन दीज एनारोबिक कंडीशंस, फिर इन कंडीशंस के अंदर अर्ली ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्ड एनारोबिकली, फिर उन जानदारों ने कैसे सांस लेना शुरू किया? एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज, उन्होंने अपनी जिंदगियों के लिए क्या लेना शुरू कर दी? फिर एनर्जी लेना शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इवन टुडे, आज भी, व्हेन द फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड सम बैक्टीरिया, वो जानदार ऐसे हैं जिनको हम ऑक्सीजन दें भी तो वो कहते हैं हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। एंड फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड एनारोब्स। ये एनारोब्स की डेफिनेशन है। Humans can also provide energy to their skeletal muscles, किसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी? कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बट ऑक्सीजन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड, ठीक है। हमारी इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हम बढ़ा सकते कि हम अपने मसल्स की डिमांड को पूरा कर सके, लेकिन हम एनर्जी बना सकते हैं। तो फिर एरोबिक की बजाय किस प्रोसेस से एनर्जी बना देते हैं मसल्स को? एनारोबिक के प्रोसेस के थ्रू। फिर वो कहते हैं साइंटिस्ट हैव यूज्ड the fermenting abilities of the fungi and bacteria, fungi और बैक्टीरिया के जरिए हमने बहुत सी ऐसी चीजें बनाई हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। इस बायोलॉजी की इस ब्रांच का नाम क्या था? बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल द फर्मेंटिंग पावर ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं कि भाई फर्मेंटेशन करके दो हमें। एंड आर यूज्ड फॉर द मेकिंग चीज एंड योगर्ट। सिमिलरली fermentation in the yeast is used in the brewing and baking industry। अच्छा, यहाँ पे ना yeast
जो हम चीज़ बनाते हैं ये यहाँ पे बैक्टीरिया से बनाते हैं, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट है। क्या है ये? मिल्क प्रोडक्ट है। यीस्ट से हम बहुत सी फर्मेंटेशन करवा के हम ब्रीविंग इंडस्ट्री में अल्कोहल्स वगैरह बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? अल्कोहल्स बनाते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट करती है, फंगस करती है। फर्मेंटेशन इन द यीस्ट इज यूज्ड इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। बेटा बेकिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये बेकरी प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनती हैं, जितने भी बेकिंग आइटम्स हैं आपको पता है। सिमिलरली द soy sauce is made through the fermentation by the fungus called aspergillus, ठीक है। तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह।